ऑल, आज हम दोबारा बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे कंटेंट में होंगी कुछ मिस्टेक्स, 4 टाइप की होंगी, जिसमें हम मिस्टेक्स देखेंगे जो बच्चे प्रोडक्ट रूल और डिविडेंड रूल पढ़ने से पहले कर जाते हैं और इसकी वजह से जो रूल्स होते हैं वो भी गलत लगा देते हैं। और उसके बाद हम रूल पढ़ेंगे, देन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, पहली मिस्टेक तो एक्चुअली मिस्टेक है ही नहीं, ये बस एक छोटी सी कन्फ्यूजन है जो बच्चे कर जाते हैं जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कॉन्स्टेंट्स के साथ देखते हैं मिक्सअप में। जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखिए साइन क्यूब एक्स, साइन 3x और साइन एक्स स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और फिर कंफ्यूज होकर गलती कर बैठते हैं। सो पहले तो हम इस नंबर्स को हटा के हम एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं n, क्योंकि देखिए नंबर तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमें जनरलाइज रिजल्ट मिलेगा तो हम उससे आसानी से कंपेयर कर पाएंगे तीनों आंसर्स में। सो पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये साइन टू द पावर n एक्स टू द पावर n की तरह ट्रीट हो रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन होगा n साइन एक्स n-1। देन चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का, जो हो जाता है कॉस एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से होगा x का, जो कि इसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, ये तो बहुत सिंपल था। सेकंड वाले में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन में होगा एंगल के साथ। देन फर्स्ट हमारे पास फंक्शन होगा साइन एक्स, सो डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एन एक्स का, जो होता है कॉस एन एक्स। उसके बाद चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स का, जो कि हो जाएगा एन कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि 1 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड वाला भी काफ़ी सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, साइन पहला फंक्शन है, सो साइन का होगा कॉस, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा एंगल का चेन रूल के हिसाब से, जो होता है एक्स टू द पावर एन का एन एक्स n-1। ओके, n(x-1), और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा हमारे वेरिएबल का, जो कि यहाँ पर x है। अगर y होता तो सो dy/dx हो जाता, जो यहाँ पर dy/dx हम लिखते हैं, ना कि हम यहाँ पर 1 लिखते। ओके, आई होप समझ में आ गया। सेकेंड मिस्टेक देखिए हम कहाँ कर जाते हैं, हम ये कर जाते हैं जब हम बोलते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन बताइए। सो log x का डिफरेंशिएशन बच्चे बहुत आसानी से लिख के आते हैं 1/x, पर बस यहीं गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर log में कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि जहाँ पर मैंने log लिखा है वो मेरा नेचुरल log होगा, तभी जाके डिफरेंशिएशन 1/x होगा। सो आपको ये तो पता चल गया होगा मेरी बातों से कि यार डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x तब होता है log का जब नेचुरल log होता है। सो नेचुरल log होता कब है, नेचुरल log सिर्फ तभी नेचुरल log होता है जब log के बेस में e आए। ओके, तब हम इसको नेचुरल log यानी कि ln की तरह ट्रीट करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आई होप इतनी छोटी सी बात शायद समझ में आ गई होगी। सो अब बस कन्फ्यूजन ये होगी कि यार फिर ये क्या है जो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं है। तो देखिए जब कुछ बेस में नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा है, सो बेस में होता है 10। ओके, सो व्हेन देयर इज़ नथिंग इन द बेस देन देयर इज़ 10। ओके, सो ये log बेस 10x होगा, जिसका डिफरेंशिएशन हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि बेस क्या दे रखा है, हमें जस्ट डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ओके, तो पहले हम एक चीज़ का मीनिंग जान लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो पहले हम देखते हैं कि log का मतलब होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, सो log का मतलब क्या होता है, log अगर nx लिखा हुआ है जिसमें बेस n होगा और एंगल x होगा, सो log का मतलब होता है व्हाट विल बी द पावर ऑफ n टू गेट x, n की ऐसी क्या पावर हो जो मुझे x मिल जाए। इसका मतलब आपको शायद एक एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा ईजिली। सो हम वो एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है log बेस 2 4 एंगल विल बी वॉट। ओके, सो इसका मतलब क्या बताया मैंने कि 2 की ऐसी क्या पावर हो जो हमें 4 मिल जाए। तो यार ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। सो इससे हमें पता चल जाता है, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि log बोलता क्या है। ओके, अब log के टाइप देख लेते हैं। log नेचुरली देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल log, दूसरा होता है कॉमन log, तीसरा होता है न्यूमेरल log। ठीक है, न्यूमेरल log। सो पहले log में जो हमारा नेचुरल log है उसमें बेस होता है हमारा e, तो इसको हम ln की तरह भी ट्रीट कर देते हैं, लिखते हैं ln। ओके, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर बेस होता है 10, सो इसको हम कॉमन log बोलते हैं, और न्यूमेरल log में कोई सा भी बेस हो सकता है। ओके, एक्सेप्ट e और 10। सो नेचुरल log के फॉर्मूले तो यार हमारे NCERT में भी लिखे हैं, जिसमें हमें बताया गया कि एंगल के साथ जब छेड़ाछाड़ी होती है तो कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल में पावर है, मैं दिखाता हूँ आपको पेन से, m टू द पावर n। सो इसको हम लिखते हैं n log m, हमारी पावर बाहर आ जाती है। जब हमारे दो एंगल मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम इसको लिख देते हैं log
ई एम प्लस लॉग ई एन। एक्चुअली यहाँ पर बेस ई है, लेकिन यहाँ पर बेस अगर कोई सा भी होता और यहाँ पर एंगल्स में यही चल रहा होता तो हमारा सिर्फ बेस चेंज हो जाता और बाकी सारे रिजल्ट वैसे के वैसे ही आते। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जब डिवाइड होता है तो m माइनस एन हो जाता है। ओके, एक प्रॉपर्टी लॉग की बहुत अच्छी होती है कि चाहे बेस कोई सा भी हो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि लॉग बेस एन एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई एन। ओके, यहाँ पर x और n दोनों ही एंगल बन जाते हैं। ओके, तो चलिए अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं आखिरकार log x का। सो log x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर बेस में 10 होगा। अब इसको रिप्लेस करने के लिए log e फॉर्म में बनाने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जिसमें log ई एक्स अपॉन लॉग ई 10 हो जाएगा। log ई 10 में देखिए e भी एक कांस्टेंट है और 10 भी एक कांस्टेंट है, तो सीधी बात है नो वेरिएबल, तो ये भी पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा और सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होगा log ई एक्स का। जो log ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा 1/x, और ये उसके बाद चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा वेरिएबल का जो कि 1 हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बस आपको ये मीनिंग जान लेना चाहिए कि जब कुछ नहीं होता तो वहाँ बेस में 10 होता है। सो मिस्टेक नंबर 3 हम एक क्वेश्चन से करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है n² + 1 टू द पावर x + 1। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस हम बच्चे क्या करते हैं कि डर जाते हैं देख करके, यार नीचे तो कांस्टेंट आ गया, ऊपर वेरिएबल में पावर है और वो वेरिएबल है, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है मिस्टेक नंबर 3 में, बिकॉज आप लोग भूल जाते हैं, ये एक भूल है, मिस्टेक नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं कि यार a⁴x नाम का कोई फॉर्मूला भी जिंदा है। ठीक है, बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a⁴x का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁴x इंटू लॉग बेस ई एंगल a, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन हमारे वेरिएबल का। सो कितना इजी है ये। ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए a⁴x की तरह ट्रीट यहाँ पर हो रहा है, तो a⁴x लॉग बेस ई एंगल x। ओके, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा x + 1 का। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये इजी हो जाएगा। यहाँ पर जो dx/dx है ये 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, सो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये एक आंसर होगा इसका। चौथी मिस्टेक है यार हमारे पास एक फैक्ट के बारे में। जो बच्चे क्या करते हैं, इसको एक फैक्ट समझ लेते हैं कि यार ये जो 1/sin x लिखा है ना, इसका मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, 1/sin x लिखा है, तो बच्चे क्या करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/sin x को पहले लिखते हैं sin इनवर्स x, क्योंकि भैया 1 पावर है यहाँ पर, ये ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी, ओह हमने कोई गलती नहीं करी है ना। और फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद sin इनवर्स x का लिख देते हैं 1/√1 - x² फॉर्मूले के हिसाब से, और भैया फिर मुस्कुरा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखो यार पहला फैक्ट तो ये है कि sin इनवर्स x ये इनवर्स फंक्शन है, इसको हम 1/sin x नहीं लिख सकते, या फिर 1/sin x को हम sin इनवर्स x नहीं लिख सकते, वाइस वर्सा। ओके, इसको मैं अगर समझाने की बात करूँ तो यार ये सिर्फ एक फ़ंक्शन की तरह है, ये फंक्शन f(x) है, तो इसको हम f⁻⁻1 x की तरह लिखते हैं इनवर्स फंक्शन। हमने इसकी पावर -1 नहीं करी है। ओके, सो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इनवर्स फंक्शन में -1 होता है ये पावर नहीं होता। ओके, नॉट द एक्सपोनेंट और पावर। सो ये जो हमारे पास देखें यहाँ पर f⁻(x) लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनवर्स फंक्शन है, जिसका मतलब 1/f(x) बिल्कुल नहीं होगा। ओके, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं कि यार हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा फंक्शन कब इन्वर्स होगा और कब नहीं होगा, क्योंकि -1 तो आपको दिख रहा है। ओके है ना। सो क्वेश्चन अब ये आता है कि यार ये इन्वर्स फंक्शन कब होगा और यार ये -1 जो है वो पावर कब होगी। ओके, सो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यार जब हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास साइन लिखा है, ओके, और इसकी पावर है -2 + 1, हम ये सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, x, तो यहाँ पर आ जाता है लिखकर साइन -1x। ठीक है, तो जब ये लिखकर आ जाता है ना हमारे पास, तो आप ये बिल्कुल नहीं समझेगा कि ये साइन इनवर्स x है, बिकॉज ये हमने सॉल्व करके लाया है ना -1। ये जो माइनस है ये सिर्फ एक साइन की तरह ट्रीट होता है इनवर्स फंक्शन के लिए। ओके, और जब हम क्वेश्चन में दिया गया होगा हमको कि यार ये -1 है, साइन इनवर्स x लिखा है,
तो हम वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। जब हमें क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया गया होगा साइन इनवर्स एक्स या कुछ भी फंक्शन इनवर्स का, तो हम -1 को ट्रीट करेंगे साइन इनवर्स एक्स या इनवर्स फंक्शन की तरह। और जब हम खुद सॉल्व करके पावर को -1 लाते हैं तब वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं होता है, वो एक सिंपल फंक्शन है। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए सॉल्व करके दिखाया है कि अब आप पूछोगे ना सॉल्व कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/sin x कैसे होगा, हम इसको cosec x लिख सकते हैं, ना कि साइन इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि ये पावर हम लेके आएंगे अगर ऊपर जाएगी तो। ओके, सो साइन इनवर्स x, और जिसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे -cosec x cot x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का कैसे होता है, अगर मान लेते हैं हम इसको -1 लिखते हैं पावर। ओके, सो पावर में साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स की तरह ही है ये, लेकिन साइन इनवर्स एक्स नहीं है, ये सिर्फ पावर है, क्योंकि ये पावर मैं लेके आया हूँ ऊपर। ओके, सो पहला तरीका क्या था, cosec x लिख लो। दूसरा तरीका क्या था, इसको एक पावर की तरह ट्रीट करो, इन्वर्स फंक्शन की तरह नहीं। ओके, सो यार देखो, इन्वर्स फंक्शन की तरह ट्रीट करूँगा इस वाले फंक्शन को तो गलत होगा ही होगा, मैंने बताया ना अभी, क्योंकि जब पावर हम खुद लेके आते हैं सॉल्व करने के बाद तो वो इन्वर्स नहीं होती, वो जस्ट अ पावर होती है। तो अगर जस्ट अ पावर है तो इसको पावर की तरह सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सो -1 बाहर आ जाएगा, x⁻n -1 की तरह। जब हम x⁻n का करते हैं, ये x⁻−1 की तरह ट्रीट हो जाएगा। ओके, सो -1 बाहर आ जाएगा, साइन की हो जाएगी पावर -1 फिर से, सो -2 हो गया। उसके बाद चेन रूल के हिसाब से साइन x का डिफरेंशिएशन होगा और हो जाएगा cos x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि 1 हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सो -1 यहाँ पर है 1/sin² x लिख सकते हैं इसको, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos x। सो 1 cos/sin जो हमारे पास हो जाएगा cot x, माइनस हमारे पास चल ही रहा है, एंड देन 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec x। ओके, सो यार ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, ना कि साइन इनवर्स x लगा के वो जो आप लोग करते हो 1/√1 - x² नहीं होगा, ठीक है। सो बस एक फंडा याद रख लीजिए, जब क्वेश्चन में गिवन है -1 पावर होगी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो वो इन्वर्स फंक्शन है, और जब आप खुद सॉल्व करके लाते हो -1, सो वो जस्ट एक पावर है, इन्वर्स फंक्शन नहीं है। ओके, सो यार फिर वो -1 क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। वो ये भी तो बात है कि यार उन्होंने -1 ही क्यों चूज़ किया। उन्होंने -1 इसलिए चूज़ किया क्योंकि यार देखो यहाँ पर एंगल ऐसी का ऐसे ही रहेगा, हमारी जो -1 होगी ये पावर अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये इन्वर्स फंक्शन में, सिर्फ इन्वर्स फंक्शन में, ओके, 1/sin होगा, और एंगल हमारा ऐसी का ऐसे ही रहेगा नंबरेटर में, समझे आप बात को। सो ये इंडिकेट करता है इन्वर्स फंक्शन को तब, ठीक है। सो साइन इन्वर्स x अगर मान लीजिए y लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/, ये देखिए यहाँ पर देखिए पहले आप, साइन इनवर्स x अगर y लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin x नंबरेटर में ही, एंड देन दिस साइन विल बी शिफ्टेड टू दिस y, ओके, एंड दिस विल बी गॉट x इज इक्वल्स टू साइन y। सो ये तो हम कर सकते हैं, ओके, 1/sin नंबरेटर में x तो हम कर सकते हैं, बट हाँ हम साइन इनवर्स x को 1/sin x बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये एक फैक्ट है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन में बच्चे गलती कराते हैं, ठीक है। तो फंडा याद हो गया होगा आपको, जब क्वेश्चन में गिवन है सो क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन, बट हम जब खुद सॉल्व करेंगे और -1 पावर लाएंगे तो क्या होगा, इट जस्ट अ पावर। ओके।